एक्चुअली में बहुत बड़ा इशू रहा है अभिषेक का हमेशा से, बीइंग अ क्लोस्ट्रोफोबिक। अभिषेक को फिजिकली इनिशिएट किया, टच किया, तब उसके बाद अभिषेक ने उसका रिएक्शन दिया। अभिषेक के जो इमोशंस का खिलवाड़ वहाँ कर रही है, वो जिस तरह से उसे यूज़ कर रही है उसके इमोशन का, आई थिंक दैट इज़ वेरी रॉन्ग। जहाँ पे उन्हें छोटी जगहों से बहुत डर लगता है, इवन कभी कभी किसी बिल्डिंग में जहाँ पे छोटी लिफ्ट्स होती हैं वहाँ पे वो जाते भी नहीं हैं, तो उसके दिल पे आ रही हैं जिस चीज़ों से वो गुजर रहा है ना कहीं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अभिषेक को आई थिंक मेंटली हैम्पर कर रही हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपने बिग बॉस को देखा होगा, साल के पहले ही दिन अभिषेक के साथ बहुत कुछ हुआ, जहाँ पर अभिषेक ये कहते हुए कि साल का पहला दिन मेरा, हाँ लोग इस तरह से मेरे साथ कर रहे हैं। जी, अभी शुरुआत तो ऐसे बहुत गलत हुई है एंड बहुत ही नेगेटिव नोट पे हुई है, बट जो भी चीज़ें हो रही हैं आई थिंक किसी के लिए भी एक बहुत ही इमोशनल मोमेंट है, बिकॉज कोई भी नहीं चाहता कि उसका पहला दिन इस तरह का जाए। बिकॉज पहला दिन सब अच्छी अच्छी चीज़ें करना चाहते हैं, पॉजिटिव चीज़ें करते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा होता है, बट अभी आप बिग बॉस के घर में हो तो यू एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड, एंड अभिषेक के साथ भी कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। अभिषेक को मेंटल हेल्थ को लेकर जिस तरह से मजाक उड़ाया समर्थ ने, या जिस चीज़ को लेकर के फाइट हुई पूरी और अभिषेक ने हाथ उठाया, इस पर आपका रिएक्शन? तो सबसे पहले ये जो टास्क की बात हो रही है, ये बात हो रही है कि अभिषेक ने झूठ बोला है, वो क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं है। तो जो भी उनके फ्रेंड्स हैं, जो भी उनके क्लोज्ड वंस हैं, उन्हें बहुत ही अच्छे से ये बात पता है दैट एक्चुअली में बहुत बड़ा इशू रहा है अभिषेक का हमेशा से, बीइंग अ क्लोस्ट्रोफोबिक। उन्हें प्रॉब्लम होती है छोटी जगहों से, इवन बहुत सारे एज ए इन्फ्लुएंसर आपको पता है हमारी लाइफ कितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती है, एंड अभिषेक भी अपनी लाइफ के करियर में सबसे पहले इन्फ्लुएंसिंग से उन्होंने स्टार्ट करा था। तो बहुत सारे ऐसे यूट्यूब वीडियोज़ हैं जो उनके फ्रेंड्स के पेजेस पे हैं या फिर उनके पेज पे हैं, जहाँ पे उन्होंने एक्चुअली अपने इस बारे में बताया भी, अपने डर के बारे में, जहाँ पे उन्हें छोटी जगहों से बहुत डर लगता है, इवन कभी कभी किसी बिल्डिंग में जहाँ पे छोटी लिफ्ट्स होती हैं वहाँ पे वो जाते भी नहीं हैं, तो उन्हें सीढ़ियों से आना पड़ता है। जहाँ बड़ी लिफ्ट है तो शायद वो एडजस्ट कर भी लेते हैं, बट कम स्पेस पे उन्हें एक्चुअली बहुत इशू होती है। बट जब यही चीज़ उन्होंने बिग बॉस में उठाया ना, तो उसे बोलने लगा गया कि ये वो कहते हैं ना एक विक्टिम कार्ड खेल रहा है, जो कि बहुत गलत है। एंड बिग बॉस के घर में आप पर्सनली किसी को जानते नहीं हो, आप जितना होता है वहाँ गेम के पर्सपेक्टिव से जानते हो। तो अगर कोई बंदा बोल रहा है दैट ही और शी इज क्लॉस्ट्रोफोबिक, तो उससे पहले तो कोई भी इंसान अगर ये बोलता है कि वो गलत है या सही है, तो वो कहीं ना एक बहुत ही गलत थॉट है, क्योंकि आप उसे जानते नहीं हो, आप उसके साथ बचपन से रहे नहीं हो। क्या पता किसी को हाइड्रोफोबिया हो, पानी से डरो, कल को पानी का टास्क होगा, उसके मुंह में पानी आएगा तो बोलेगा दैट आई एम स्कैर्ड ऑफ वाटर, या मुझे हाइड्रोफोबिया है, तो आप कहोगे नहीं नहीं है तो अपने आप को बचाने के लिए कह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गलत चीज़ है। आप किसी को जानते नहीं तो उस पर बोलो मत। बट जो रिएक्शन लोगों का आया वो देख के बहुत गंदा लगा, बट आई एम वेरी हैप्पी कि जो लोग सोशल मीडिया पे हैं और जिन्होंने अभिषेक को देखा, और जो भी चीज़ें सब सोशल मीडिया पे हैं, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मैंने बहुत सारी वीडियोस को देखा भी है, लाइक भी किया है। तो कहीं ना कहीं यस, जनता जो हमारी है वो बहुत ज़्यादा ओपन है और बहुत ज़्यादा ट्रांसलूसेंट है इस मामले को, देख सकती हैं चीज़ें क्या सही है और क्या गलत है। जिस तरह से कहा जा रहा है कि चूंकि फिजिकल हुए हैं तो एक हाथापाई हुई है, तो उस पर आपका क्या कहना है, जो आपने वीडियो देखा होगा? इसमें मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि समर्थ बिन ऑलवेज समर्थ, उसने हमेशा प्रोवोक किया है, एंड यहाँ भी उसने सबसे पहले अभिषेक को फिजिकली इनिशिएट किया, टच किया, तब उसके बाद अभिषेक ने उसका रिएक्शन दिया। सो इट इज़ एन एक्शन रिएक्शन। बाकी इसका कंक्लूजन लोग सोचेंगे क्या है क्या नहीं है, तो एट द एंड मैं यही बोलूँगा, ये बिग बॉस का घर है, एंड बिग बॉस इज़ द मेजर डिसीजन मेकर आउट देयर, और वो बेटर समझते हैं। जैसे अभी ये तहलका आउट हुए थे, क्योंकि उन्होंने एक बार नहीं लगातार बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी थी जो कि आउट ऑफ एग्रेशन उन्होंने करी थी, बहुत ज़्यादा वायलेंट रहते हैं, उन्होंने क्लियरली दिखाया गया था दिस इज द रीजन यू आर गोइंग आउट ऑफ द हाउस। सो कहीं ना कहीं अगर अभिषेक और समर्थ के बीच जो हुआ है, इसके बेटर जज हमारे बिग बॉस जो है वहाँ ऑलरेडी बैठे हैं, वो बेटर जज कर पाएंगे। बट एज एन ऑडियंस, एज अ फ्रेंड, आई वुड से कि बहुत ज़्यादा प्रोवोकेशन समर्थ की तरफ से आ रहा है। एंड आई थिंक जो अभिषेक का टेम्परामेंट है ना, वो अगर उसकी जगह कोई भी इंसान होगा बहुत ज़्यादा हिल जाएगा, बिकॉज ईशा ने जिस तरह से अभिषेक के जो इमोशंस का खिलवाड़ वहाँ कर रही है, वो जिस तरह से उसे यूज़ कर रही है उसके इमोशन का, आई थिंक दैट इज़ वेरी रॉन्ग। बिकॉज बीइंग अ गर्ल पास्ट लाइक एक्स गर्लफ्रेंड, आप बहुत सारी चीज़ें एक इंसान के बारे में जानते हो, चाहे आपका कोई भी एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके बारे में वो जानते हैं, और उस चीज़ को यूज़ करके इस गेम में मतलब किसी को हर्ट करना इंटरनली, आई थिंक दैट्स द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन एवर डू। एंड आई थिंक अभी तक इतने सारे सीजन्स में अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है किसी के पर्सनल चीज़ों को लेकर किसी ने हर्ट किया, बिकॉज इतना पर्सनली कोई किसी को जानता तक नहीं था। बट यहाँ ईशा एक्चुअली अपने जो कह सकते हैं अपनी चीज़ों को यूज़ करके अभिषेक को बहुत बुरी तरीके से हर्ट करी है, एंड कहीं ना कहीं वो प्रेशर जो चीज़ें उसके माइंड में आ रही हैं, उसके दिल पे आ रही हैं, जिस चीज़ों से वो गुजर रहा है ना कहीं वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अभिषेक को आई थिंक मेंटली हैम्पर कर रही हैं। ईशा ने प्रोवोक किया कि टीवी फोड़ दे, टीवी फोड़ेगा, टीवी
भी मतलब एक तरह से ये भी एक पास्ट ट्रॉमा से कहीं ना कहीं निकल के आया है। शायद उनकी लड़ाई में कभी ऐसा हुआ हो कि अभिषेक ने टीवी फोड़ा हो, तो वो चीज़ें आपको ना सिर्फ ये चीज़ ट्रॉमा नहीं देती, आपको वो याद आता है, कि आप वो पुरानी बात को पोक करिए, अच्छा तुझे ज़्यादा गुस्सा क्या, टीवी फोड़ दे, जैसे उस समय फोड़ा था। इट्स लाइक अ सब टेक्स्ट दैट एक्चुअली गोज बिहाइंड। तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी गलत बातें हैं। जैसा कि अभी नील भी बाहर हुए, उन्होंने भी बोला है कि अभिषेक वॉज एक्चुअली टेकिंग अ मेडिकल हेल्प फ्रॉम अ साइकेट्रिस्ट, कि वो इतना ज़्यादा परेशान थे ईशा के जाने के बाद। और कहीं ना कहीं जो बंदा इतना ज़्यादा परेशान था, 6 महीने अपने घर से बाहर नहीं निकल रहा था, उसके पेरेंट्स परेशान थे उसके मेंटल इशू को, मेंटल हेल्थ को लेके, एंड वही इंसान आकर उसी छोटी छोटी चीज़ों पे उस इंसान को हर्ट कर रहा है बार बार। आई थिंक ये सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, शायद मैं भी उस सिचुएशन में कभी होना नहीं चाहूँगा अपनी लाइफ में। एंड ऑल आई कैन से इज जस्ट स्टे स्ट्रांग अभिषेक, एंड देखते हैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल कर पाता है। आई थिंक ही इज़ वेरी स्ट्रांग, ही कैन हैंडल द सिचुएशन। अनुराग डोभाल जिस तरह से घर से बेघर में है, घर के अंदर ही डिसाइड करके उन्होंने बोला कि मेरे साथ साजिश की गई है, वोटिंग के दम पर तो मुझे बाहर नहीं निकाला जा सकता, इस पर आप आई थिंक जितना मैंने अभी तक शो को फॉलो किया है ना, मुझे लगता है अनुराग मेरे को पसंद है, मैं सच बता रहा हूँ। मुझे कहीं ना कहीं अनुराग के प्रति सिंपैथी है। एंड जिस तरह से अभी अनुराग बाहर आके वोकल हुए, मैंने उनके इंटरव्यूज़ देखे थे जो उन्होंने अभी मीडिया में इंटरव्यूज़ दिए हैं, एंड उनका कहना बहुत हद तक मुझे कहीं ना कहीं सही लग रहा है कि शायद वो जिस तरह से वो गेम खेल रहे थे, एक तो उनको पूरा कॉन्फिडेंस था अपनी ब्रो सेना पे, एंड कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज़ कमाई अपनी ज़िंदगी में, तो वो चीज़ तो कोई उनको उस चीज़ में टक्कर दे भी नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। बिकॉज उनके बहुत सारे लोग हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जिस वजह से उनको निकालना वोटिंग के दम पे एक्चुअली टफ है, और ये कोई दो राय नहीं है, आई थिंक सबको पता है ये बात। तो कहीं ना कहीं वो तो एक एक पॉइंट उनका वैलिड है शायद, कि इसीलिए शायद इंटरनल वोटिंग करके उन्हें निकाला गया, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, मुझे अनुराग इसलिए बहुत पसंद है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्हें ना उतना खुल के आने नहीं दिया गया, और कहीं ना कहीं उन्हें थोड़ा उनके ऊपर प्रेशर एक्स्ट्रा डाला गया। आई डोंट नो व्हाई, वो किस वजह से किया गया। मैं थोड़ा सा अनुराग से सहमत हूँ, शायद उन्हें एकदम न्यूट्रल रीन दिया जाता ना तो वो और ज़्यादा वोकल हो सकते थे। कहीं कहीं चीज़ें वो वोकल थे स्टार्टिंग से, बट जब आप प्रेशर बिल्ड होता है, एंड आप भी घर से बाहर हो, आप भी गेम में हो, आपके लिए भी चीज़ें नहीं है, तो कहीं ना आप भी सप्रेस हो जाते हो और अपना 100% नहीं दे पाते। तो इन दैट केस आई थिंक वो अभी जो अपना भड़ास निकाल रहे हैं उसमें बहुत हद तक उनकी सच्चाई भी है, कहीं ना कहीं उनका सच है जो कि वो बोल रहे हैं, तो मैं इत्तेफाक रखता हूँ उन बातों से। एक और चीज़ जानना चाहिए, जिस तरह से आयशा आई और पूरा जो कांड हुआ मनोवर के साथ, फिर वो वापस मेडिकल की वजह से भागे, वापस आते ही उन्होंने फिर से वही अपना दम दिखाया कि मैं इसको एक्सपोज करने वाला हूँ। ये पूरे गेम को कैसे देखा और मनोवर को कैसे देखा? मैंने आयशा को आपने पहले भी पूछा था, तो मैंने बोला आयशा को डे वन से मैं पसंद नहीं करता, बिकॉज उनका जो एजेंडा है वो बहुत ज़्यादा क्लियर है कि वो फेम के लिए आए हैं। और अभी एक रीसेंट रील मेरे फीड पे आई थी जिसमें एक्चुअली उन्होंने बोला है, वो उन्होंने सरकास्टिक वे में बोला है, बट एक्चुअली दिस इज़ द ट्रूथ। मैं आपको बताता हूँ कैसे। उन्होंने बोला है कि मैं इस शो में आई हूँ क्योंकि मैं फेम लेना चाहती हूँ, क्योंकि मुनावर की इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, तो मैं उस फ़ैन फॉलोइंग को मतलब बेसिकली टारगेट करने आया हूँ ताकि मैं फेम ले सकूँ, एंड यही मेरा मोटिव था इस शो में आने का। तो कहीं ना कहीं मैं इत्तेफाक रखता हूँ इस बात से भी, एंड ये बहुत ऑब्वियस है और कोई रीज़न ही नहीं है। पब्लिक अपॉलॉजी कैसे मांग सकते हो यार बिग बॉस में आके? आई डोंट नो व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग इज दिस। एंड मुझे तो अभी ये भी लगता है कि मेकर्स ने आने ही क्यों दिया, कहीं ना कहीं उनका आना भी नहीं बनता था, बट समवेयर समहाउ चलो जो चीज़ हो गई। बट इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, और जो उनका मोटिव है वो मोटिव उसमें दम ही नहीं है, 0.1% का वेटेज है। एंड ये जो बार बार बेहोश हो जा रहे हैं, क्या इस पे तो मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, हो सकता है उनका कुछ फिजिकल इशू हो, या डोंट नो हर पर्सनली, शायद होता हो, बीपी लो बहुत लोग का हो जाता है तो बेहोश भी हो जाते हैं अक्सर। बट ये जो बार बार आके एजेंडा देना कि एक्सपोज करूंगी, उनके पास एक्चुअली कुछ है ही नहीं एक्सपोज करने के लिए। और अगर इतना होता तो उनकी सोशल मीडिया इतनी बड़ी फैंडम है 2 मिलियन की, अगर वो वहाँ भी एक वीडियो बोल के डाल देती ना, तो आई थिंक किसी भी नॉर्मल शो से ज़्यादा उनके रील वायरल हो जाते, उनके जैसे रील्स वायरल होती हैं। तो अगर वो नहीं बताना चाहती थी तो बिग बॉस में क्यों आई? अगर वो बताना चाहती थी तो अपने रील पे क्यों नहीं डाला, या अपने फीड पे क्यों नहीं डाला? 2 मिलियन की मतलब 20 लाख 30 लाख लोग अगर आपको देखते हैं, बहुत बड़ा जनता होता है, बहुत बड़ा नंबर होता है। यू डोंट नीड बिग बॉस का प्लेटफॉर्म टू एक्सपोज एनीवन, यू कैन जस्ट बी वोकल एनी टाइम एनीवेयर।